तो इनके लिए एक बार जोरदार तालियां बजाएंगे बच्चे सभी। भारत माता की। अभी 3 से 4 मिनट के लिए बच्चे आपस में बात नहीं करेंगे, ठीक है? सुनेंगे ध्यान। ये इधर के बच्चे जरा शरारत करते हैं, पिछली बार भी आया था तब भी शरारत कर रहे थे। ओके, एक बार फिर से, भारत माता की। जैसे मैं अभी स्कूल प्रांगण में पहुंचा, सबसे पहले मैंने आपसे यही पूछा था कि आज क्या है, इंडिपेंडेंस डे है या रिपब्लिक डे? आप सभी ने सही से बताया था। अभी सर पूछ रहे थे तो आप बता नहीं रहे थे, शांत हो रहे थे। रिपब्लिक डे है आज, है ना? फिर यहाँ पर उपस्थित मेरे सभी परम पूजनीय, मेरे जो बुजुर्ग, जो गुरुजन भी हैं, और मेरे सभी युवा साथी, मेरी मातृशक्ति, शिक्षकगण और मेरे सभी प्यारे बच्चों, आप सभी को मेरा प्रणाम, सभी को जय हिंद, जय भारत। साथियों, 26 जनवरी 1950 ये दिन हम लगातार हर साल बड़े ही हर्ष और उल्लास के साथ पूरे देश में मनाते आ रहे हैं। ऐसा क्या हुआ था कि हम इस दिन को हर एक शहर में, हर एक गांव में मनाते हैं और पूरा देश सेलिब्रेट करता है। साथियों, 1950 से पहले, 26 जनवरी 1950 से पहले हमारे ऊपर अंग्रेजों का शासन था। शासन मतलब किस तरीके से नियम बनाने हैं, हमें किस तरीके से रहना है, वो नियम बनाए कि आज के बाद ये देश किस तरीके से चलेगा। एक बहुत तरीके से अंग्रेजों को भगाना भी एक बहुत बड़ी चुनौती थी। उसी तरीके से भूखमरी, बेरोजगारी, बिना इलाज के लोग मरते हैं, गरीबी, इस तरह की कई समस्याएं आज भी समाज में व्याप्त हैं। जिस तरीके से युद्ध स्तर पर हमारे क्रांतिकारियों ने कार्य किया, उस तरीके से आज और मैं हम सब मिलकर आज भी उस तरह की लड़ाई लड़ सकते हैं। आज भी बहुत ज्यादा इस तरीके से नहीं कि हम एकदम सो जाएं, सब कुछ हो गया, देश आजाद हो गया, कुछ नहीं है। बहुत सारे काम करने अभी भी बाकी हैं। और चंद्रशेखर आजाद और भगत सिंह का बार बार उदाहरण लेते हैं तो आप में से और हम में से ही कोई ना कोई आज भी उन्हीं की तरह युद्ध स्तर पर काम करके इन समस्याओं का समाधान पर कार्य किया जा सकता है। समाज में भेदभाव लगातार खत्म होने की कोशिश कर रही सरकारें, लेकिन फिर भी नहीं हो पा रहा है। एक पहले प्रथा थी, सती प्रथा, उसको अंग्रेजों ने ही कानून बना के खत्म कर दिया था। उसका हम समाज ने तो विरोध किया था। आज दहेज प्रथा, अभी सरकार ने कानून बनाए हैं कि ये खत्म हो जाए कैसे भी करके। अभी एक यूजीसी कानून अभी 3-4 दिन के अंदर अंदर ही बनाया गया है। किस लिए? कि समाज का प्रयास है कि समाज में जो भेदभाव है वो खत्म हो जाए कैसे भी करके। सरकारें लगातार प्रयास करती रहती हैं, लेकिन प्रयास सामाजिक स्तर पर आपको और हमको करना पड़ेगा, कानून बनाने से नहीं हो पाएगा। आज की तारीख में मैं उस बच्चे को भी क्रांतिकारी मानता हूं जो दिन रात अपने माता पिता की समस्याओं को देखते हुए दिन रात अपनी पढ़ाई में एक कर रहा है। वो बच्चा भी किसी क्रांतिकारी से कम नहीं है। जो अपने माता पिता के दर्द को अपना दर्द समझता है, वो बच्चा भी क्रांतिकारी है आज की तारीख में। जो देखता है कि अगर मेरे घर में कोई बीमार हुआ तो बिना जमीन बेचे इलाज नहीं हो पाएगा, और जो बच्चा इस दुख को महसूस करता है और इस पर विचार करता है, वो बच्चा भी क्रांतिकारी है, वो युवा भी क्रांतिकारी है। जो देखता है कि मेरी माता को जो चूल्हे पे रोटी बनाती है तो आंखों में धुआं जाता है, और इस दर्द को बच्चा महसूस करता है और सोचता है मुझे अपने माता पिता की समस्याओं से निजात दिलाऊंगा, दूर करूंगा, वो बच्चा भी शहीद आजम भगत सिंह की तरह ही क्रांतिकारी बच्चा है, क्रांतिकारी सोच का बच्चा है। और जो बच्चा 8वीं क्लास में, 10वीं क्लास में, 12वीं क्लास में इतने गंभीर रूप से अपने दिल पर इन समस्याओं को लेगा, वो दिन रात अपनी पढ़ाई में एक करेगा, और जब दिन रात एक कर देगा तो हो सकता है एनडी के माध्यम से आर्मी में अफसर बन जाए, और अगर थोड़ा बहुत कम भी रह जाएगा तो हो सकता है जवान तो बन ही जाएगा, और ज्यादा मेहनत करी तो पता चला आईआईटी इंजीनियर भी बन सकता है, या फिर एमबीबीएस डॉक्टर नहीं बन पाएगा क्या बच्चा? बन सकता है कि नहीं बन सकता है?
सिर्फ पढ़ाई के दम पर ही तो MBBS डॉक्टर भी बन सकता है। और ज्यादा गंभीरता से ले गया तो हम हर साल सुनते हैं कि रिक्शा चलाने वाले का बेटा IAS बन गया। क्यों बन गया? क्योंकि वो रोजाना अपने पिता को देखता है कि मेरे पापा सुबह से लेकर शाम तक रिक्शा चलाते हैं और किस तरीके से प्रताड़ित होते हैं, शाम को किस हालत में आते हैं। वो उस बात को अपने दिल पर ले ली और उसने एक क्रांतिकारी बदलाव कर दिया अपने परिवार के लिए और पूरे देश के लिए भी उसने मिसाल प्रस्तुत कर दी। इस तरह की सोच रखने वाले सभी बच्चों को मैं नमन करता हूं। देखिए साथियों, 8 घंटे तो सभी लोग काम करते ही, चाहे आपके माता पिता हो या आप दुनिया में नहीं भी चले जाइए। अगर आप 8 घंटे पढ़ाई नहीं कर रहे हो तो आप अन्याय कर रहे हो देश के साथ और अपने माता पिता के साथ। आज की तारीख में 8 घंटे तो आपको कम से कम पढ़ना है, कम से कम। और जिस बच्चे को क्रांति लानी है, अपने परिवार को गरीबी रेखा से ऊपर उठाना है या फिर अपने परिवार की अगली पीढ़ी को भी सुधार देना है, वो कम से कम 12 से 14 घंटे पढ़ाई करेगा। आप मुझे हाथ खड़ा करके बताइए, क्या आप 8 घंटे से ज्यादा की पढ़ाई रोजाना करेंगे कि नहीं करेंगे? हाथ खड़ा कीजिए सभी लोग। आज 26 जनवरी 2026 है। 26 जनवरी 2026 रिपब्लिक डे, गणतंत्र दिवस का दिन है। आप मुझसे वायदा करिए, 12 और 14 घंटे की बात नहीं कर रहा हूं, हाथ ऊपर करके वायदा करिए कि कम से कम 8 घंटे से ज्यादा की पढ़ाई रोजाना करेंगे, गैप नहीं मारेंगे। सब वादा कर रहे हैं मुझसे? मैं आज इसी बात से संतुष्ट हूं। आप मुझसे ये वायदा कर रहे हो, हाथ नीचे कर लो और आप इस पे अमल भी करो। और जब मैं अगली बार फिर से आऊंगा तो मुझे एक बदलाव आप में दिखना चाहिए। और मैं समझता हूँ बदलाव लगातार हो रहा है, लेकिन आप 8 घंटे से ज्यादा की पढ़ाई करेंगे तो बदलाव और तेजी से होगा और ज्यादा बदलाव होगा और आप भी फिर NDA और IAS IPS के सपने भी देख पाएंगे। इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी वाणी वहीं पे विराम करूंगा। एक बार फिर से बच्चों, हम वही बुलंद आवाज में एक बार फिर से अपनी भारत माता की जय का नारा लगाएंगे। बस एक बार मैं बोलूंगा, भारत माता की जय जितनी बार हम बोलते हैं उतनी बार हमें अपने कर्तव्यों की याद आनी चाहिए। आपका कर्तव्य है पढ़ाई करना, गुरु जी का कर्तव्य है आपको पढ़ाना, सभी के अपने अपने कर्तव्य हैं। जो सैनिक ऑर्डर पर अपनी ड्यूटी दे रहा है उसका कर्तव्य ड्यूटी देना। वो जब शिद्दत से ड्यूटी कर रहा है तो आप शिद्दत से पढ़ाई कीजिए। मैं शिद्दत से अपना काम कर रहा हूं और सभी आप देखेंगे सभी लगे हुए हैं। तो जो शिद्दत से और ईमानदारी से अपना काम कर रहे हैं और उसी काम को करिए और उसी काम में माहिर हो जाइए। जैसे आपका पढ़ने का काम है, पढ़ने पर ही पूरा ध्यान दीजिए, तो तभी हमारी भारत माता की जय हो पाएगी। चलिए एक बार बुलंद आवाज में बोलेंगे, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद। ये आप लोगों को बेटा तरुण जी ने समझाया है। ये एजुकेटेड पर्सन है, इन्होंने पढ़ाई करके जॉब करके आज नेतागिरी में आए थे, तो इसलिए इन्होंने वो दौर भी देख लिया, पढ़ने के बाद उपलब्धि भी देख ली। तो क्या हुआ रहे अभी एयरफोर्स ज्वाइन किया बेटा। एयरफोर्स अपने आप में नंबर 1 डिफेंस होता है, व्हाइट कलर जॉब होता है, तो सीखना चाहिए हमें। और यू कांट डू एनीथिंग, कुछ भी कर सकते हो, नथिंग इज इम्पॉसिबल इन अवर लाइफ। हमारे जीवन में कुछ भी असंभव नहीं। करना तुम्हें को फैन चलाना, कौन सा फावड़ा चलाना, छांव बैठ के पढ़ाई करनी है, इतना कठिन काम नहीं पढ़ाई। पढ़िए और अपने माता पिता का नाम रोशन करिए। देखो जब नौकरी लग जाती है तो रोजगार होता है, आमदनी होती है और आज के समय में पैसा ही सब कुछ होता जा रहा है। तो इसलिए बहुत जरूरी हो गया है पढ़ लिख कर आप अपने गांव का नाम रोशन करें, अपना नाम रोशन करें, अपने माता पिता का नाम रोशन करें, अपने देश का नाम रोशन करें। तो इसी बात पर ध्यान रखेंगे सभी बच्चे। और मैं इसी के साथ उन छोटे छोटे बच्चों की प्रस्तुतियां एक एक करके आपके सामने प्रस्तुत होंगी, तो मैं नाम लूंगा और वो आते जाएंगे धीरे धीरे। तो शांति बनाए रखेंगे, ठीक है।